बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमने एक नया विभाग जोड़ा है, जीवन मंत्र। उसके बारे में हम आपको बड़े बड़े गुरुओं और बड़े बड़े चिंतकों के संदेश और उनकी जो ऐसी प्रासंगिक वाणी सुनाते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही हितकारी और जीवन को एक सही दिशा में मोड़ने के लिए गुणकारी हो सकती है, लाभकारी हो सकती है। उसी के विषय में आज एक नया प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। मतलब के संबंध हैं सारे, ये शीर्षक है इसका। आज जिधर देखो पारिवारिक विघटन, तनाव और दुराव का माहौल है। पारिवारिक प्रेम और सौहार्द जो कभी भारतीय मानस का श्रृंगार था, विलुप्त हो गया है। अब सर्वत्र स्वार्थ का व्यवहार है। स्वार्थ जब तक सदा तब तक प्रेम दुलार, नहीं तो लगातार तिरस्कार। अगर देखें तो सारा संसार संबंधों के पहियों पर ही चल रहा है। लौकिक स्तर पर भी हम पाते हैं कि ये संसार संबंधों के कारण ही चलता है। आज संबंधों में छल, कपट, ईर्षा, द्वेष, बनावट, प्रदर्शन, प्रियता का बोलबाला है। देखा जाए तो लगभग सारे संबंधों का आधार अब स्वार्थ और मतलब हो गया है। जब तक स्वार्थ सधा तब तक संबंध भी टिकेंगे। स्वार्थ नहीं सधा तो सगे भी मुंह चुराने लगते हैं। आवश्यकता तो इस बात की है कि हम सभी संबंधों को, चाहे वो इंसान से हों या प्रकृति और भगवान के साथ, सच्चे मन और भावना के साथ निभाएं। तभी हम सही अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल सार्थक होगा। कह सकते हैं कि जगत में स्वार्थ का व्यवहार, स्वार्थ सदा तब तक ही टिकता है प्यार। माँ बाप, भाई बहन, किसी भी रिश्ते को देख लें, स्वार्थ पर ही टिका है। यहाँ तक कि धन दौलत के लिए भाई अपने सगे भाई तक की हत्या करने लगा है। बहुत से लोग झूठे संबंधों को ढोते रहते हैं, इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई अपना है जो उन्हें प्राणों से अधिक चाहता है। होता यह है कि जब तक उनसे मतलब सधता रहा तभी तक प्रेम भी पलता रहा। उसके बाद झेलना पड़ता है संबंधों का रूखापन, या कह तक सकते हैं कि सूखापन। तब उम्मीद टूट जाती है, और उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है। जग के इन झूठे रिश्ते नातों के बारे में कभी एक कथा सुनी थी। एक साधु थे जो योग विद्या में भी निपुण थे। उनके यहाँ योग सीखने उनका एक शिष्य आया करता था। कुछ समय बाद वह भी योग में पारंगत हो गया। साधु उससे अक्सर कहते, देखो बच्चा, जग के सारे रिश्ते नाते मतलब पर टिके हैं, इसलिए तुम भी जग से उतना ही मतलब रखो जितना जरूरी है, बाकी प्रभु के भजन में मगन रहो। इस पर वो शिष्य बोलता, क्या कहते हैं महाराज, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं। साधु बोले, मैं कैसे मान लूँ, इसके लिए परीक्षा लेनी होगी। शिष्य बोला, गुरुजी आप जब चाहें परीक्षा ले सकते हैं। साधु बोले, ठीक है, कल ही परीक्षा ले लेते हैं। तुम्हें मैंने श्वास को काफ़ी देर तक रोक रखने की क्रिया सिखाई थी ना, कल ऐसा करना कि तुम तबीयत खराब होने की बात कहकर गुरुजी को बुलाओ, कहकर श्वास रोककर लेट जाना। लोग जब देखेंगे कि तुम्हारी श्वास नहीं चल रही तो घबरा कर मुझे बुलाएंगे। उसके बाद मुझे जो करना है मैं करूँगा। शिष्य ने गुरु के बताए अनुसार ही किया। जब घर वालों ने देखा कि उसकी श्वास भी नहीं चल रही तो गुरुजी के पास दौड़े गए। गुरुजी आए और उन्होंने एक गिलास दूध मांगा। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर दूध पर फूंक मारा और बोले, इस दूध को जो पी लेगा वो मर जाएगा और मेरे शिष्य की जान बच जाएगी। इतना सुनते ही सभी चौंक गए। पहले दूध का गिलास पिता की ओर बढ़ाया गया तो वो बोले, अब अगर भगवान का यही विधान है, उन्होंने इसे इतनी ही जिंदगी दी है, तो उनके कार्य में हम क्यों बाधक बने, मैं यह दूध नहीं पीऊँगा। इसके बाद पत्नी की ओर दूध का गिलास बढ़ाया गया तो वो बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं यह दूध नहीं पीऊँगी। ये नहीं रहे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, इनके लिए अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सकती। अब माँ ही बची थी। दूध का गिलास जब उनके सामने आया तो बोली, मैं मर गई तो मेरे बूढ़े पति की देखभाल कौन करेगा, मैं किसी भी तरह से यह दूध नहीं पीऊँगी। साधु की परीक्षा खत्म हो चुकी थी। वह अपने शिष्य से बोले, उठ बेटा, देख लिया ना झूठा प्यार, अब तो मान गए जगत में स्वार्थ का व्यवहार। और सचमुच उस शिष्य का मोह भंग हो गया, वो साधु के साथ चला गया। आदि शंकराचार्य ने भी भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते में लिखा है,
यावत वित्तोपार्जन सकता है, तावत निज परिवारो रखता है। पश्चात जीवति जर्जर देहे, वार्ता को अपि न पृच्छति गेहे। अर्थात जब तक आप अर्थोपार्जन में सक्षम हैं तभी तक परिवार आपसे प्रेम रखता है। बाद में बुढ़ापे में जब देह जर्जर हो जाती है तो आपसे घर का कोई भी व्यक्ति हाल चाल भी नहीं पूछता। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए किसी से यह उम्मीद मत कीजिए कि वे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बड़ा दुख देती है। इस संदर्भ में फिल्म चित्रलेखा का एक गाना बरबस याद आ रहा है। मैंने रे तू काहे न धीर धरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिसका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, मैंने रे तू काहे न धीर धरे। नमस्कार, प्रणाम। आज यहीं तक, फिर किसी नए प्रसंग के साथ आपसे मिलते हैं।